स्टूडेंट, ग्रेनाइट कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, है ना, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा है रेखीय आवेश क्या होता है, पृष्ठीय आवेश क्या होता है। इसके पहले भी हमने कुछ और क्लास में पढ़ चुका है कि जैसे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, है ना, उसके लिए व्यंजक स्थापित किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी बीच में हमने पढ़ा है। अब हम आज पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति के बारे में, है ना। अक्षीय स्थिति में जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर अभी तक जो है कई बार एग्जाम में पूछा है और आगे भी इसके आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको कैसे प्रूव करना है ना, कैसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। ठीक है, अब पहली बात तो अक्षीय स्थिति क्या होती है ना। और जिन बच्चों ने अभी यहाँ कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जैसे द्विध्रुव आघूर्ण आएगा, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, तो सब हालांकि पढ़ चुके हो आप, फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पे शॉर्टकट में थोड़ा बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक शब्द आएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि मैंने ये जो पढ़ाया हूँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, रेखीय आवेश, पृष्ठीय आवेश, विद्युत बल रेखाएं, है ना, विद्युत क्या कहना चाहिए, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए जो व्यंजक है ना। तो ये जो है मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। जो बच्चे चाहता है कि हमको ये वीडियो देखना है तो हम उनको क्या करते हैं, डायरेक्ट लिंक सेंड कर देते हैं और वो आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अक्षीय स्थिति। सबसे पहली बात तो अक्षीय स्थिति क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि अक्षीय स्थिति क्या है। ठीक है, अक्षीय स्थिति के लिए यहाँ पे समझते जाइए, मैं परिभाषा भी आपको बताते जाता हूँ। परिभाषा यह है कि यदि कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, मैंने पढ़ा, इस पहले क्वेश्चन बता दिया हूं आपको। क्वेश्चन क्या है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना है और परिभाषा भी देना है कि अक्षीय स्थिति क्या है। ठीक है, तो यदि कोई बिंदु, है ना, यहाँ पे डायग्राम को भी आप समझते जाइए। जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु जिस पर क्या करना है अपने को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ई ज्ञात करना है। ठीक है, ये बिंदु कहां पर है, तो यदि कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, बढ़ाए गए द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो पहली बात तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दो बिंदु होते हैं, है ना, मतलब मान के चलते हैं एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। क्लियर, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, इस पे प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं, इस पे माइनस क्यू आवेश मान लेते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, 2l है। ठीक है, तो ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण को अगर आपको अच्छे से समझना है तो हमारी पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होता है P = Q × 2l। ठीक है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है एकांक धनावेश, कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक आवेश मान लो, हम मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश, तो एकांक धनावेश इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी, उसको दर्शाते हैं 2l से। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण P = क्या होगा, एक आवेश, एकांक आवेश गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कि गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये परिभाषा है और उसके लिए मान इसका P का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान है वो P = Q × 2l निकलता है। ठीक है, तो ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण। ये मैंने आपको डायग्राम में यहाँ पे समझाया। क्लियर, अब यहाँ देखिए परिभाषा अक्षीय स्थिति की। यदि कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, इस बिंदु पर, ठीक है, बढ़ाए गए द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या है अपना द्विध्रुव आघूर्ण है ना, ए भी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इसी को क्या करते हैं हम, बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, तो क्या बनी परिभाषा, बढ़ाए गए द्विध्रुव आघूर्ण के अक्ष पर स्थित हो। ठीक है, इसी अक्ष को हम आगे बढ़ा देते हैं, उसी अक्ष पर क्या होना चाहिए, बिंदु स्थित होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहेंगे। आगे समझ में परिभाषा, एक बार फिर से देख लीजिए। यदि कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बढ़ाए गए द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण को बढ़ा रहे हैं आगे तक, है ना, तो बढ़ाए गए द्विध्रुव आघूर्ण पर स्थित हो, जिस बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बढ़ाए गए द्विध्रुव आघूर्ण पर स्थित हो, तो उसे द्विध्रुव आघूर्ण के सापेक्ष क्या कहेंगे, अक्षीय स्थिति में कहेंगे। क्लियर हो गया, ये डेफिनेशन है। अब देखिए इसको हम प्रूव करते हैं, है ना, इसको आगे यहाँ पे आप मैंने जो भी परिभाषा बताया सेम ऐसा लिख सकते हैं। यदि कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बढ़ाए गए द्विध्रुव आघूर्ण के अक्ष पर स्थित हो, है ना, तो उसे
उस द्विध्रुव आघूर्ण के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहेंगे। ऐसी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। अब इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित करते हैं। ठीक है, लेट मान के चलते हैं। क्या मानेंगे कि ए बी क्या है, यहाँ लिख सकते हैं आप, जैसा मैं बोलते जा रहा हूँ सेम आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स बनाना है, लिखना है तो आप लिख सकते हैं, या पहले समझ लीजिए, बाद में आप फिर से रिपीट करके इसको देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो मान के चलना है ए बी क्या है, ए बी जो है क्या है, एक द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2l है। ठीक, ए पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, और बी पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, ऐसा इसको लिख सकते हैं आप। उसके बाद देखिए फिर से एक बार, ए बी एक द्विध्रुव आघूर्ण है ना। उसके बाद ए पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर माइनस क्यू आवेश है, दोनों के बीच में क्या है, जो दूरी है उनकी 2l है, डिस्टेंस 2l है। ठीक है, फिर मानना है तथा ए बी के मध्य बिंदु, एक मध्य बिंदु मान लेते हैं क्या है, O है। ठीक है, तो इस मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु क्या मान लेते हैं, P है, जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर, प्रूव कर रहे हैं इसको। अब तो क्या मान के चलना है, फिर से एक बार समझिए। माना कि ए बी एक द्विध्रुव आघूर्ण है जिसकी लंबाई 2l है। ठीक है, ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बी पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक, तथा द्विध्रुव आघूर्ण का मध्य बिंदु O, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है। क्लियर हो गया। ठीक है, अभी आपको डायग्राम को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसी को देखते हुए अपने को आगे व्यंजक स्थापित करना है। ठीक है, क्या था डायग्राम, ए और बी क्या एक द्विध्रुव आघूर्ण है, ए पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, बी पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l है। ठीक है, इनके मध्य बिंदु O है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है, इसको बढ़ा देते हैं, तो कौन सा बिंदु है, P है, जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, अब जो है क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, और एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, फिर निकाल लेंगे परिणामी तीव्रता इस बिंदु पर। तो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको दर्शा देते हैं कैसे, E1 से, E1 इक्वल। अब सबसे पहली बात तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने व्यंजक पढ़े थे, क्या होता है मान, ये याद होना चाहिए। इसका मान होता है 1/4πε0 इंटू के, क्योंकि के मान के चलो कोई माध्यम है, तो E इक्वल होता है 1/4πε0 इंटू के इंटू Q/r²। ये होता था उसका व्यंजक, किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण पढ़ रहे हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे इसको दर्शा देते हैं E1 से। ठीक है, क्या आ जाएगा मान इसका, देखो अब 1/4πε0 इंटू के, आवेश क्या है, प्लस क्यू है ना, कहाँ ये है, तो क्यू आवेश आ जाएगा, अपॉन में r²। r मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, किसके बीच का, जिस आवेश से जिस बिंदु के बीच की हम दूरी ज्ञात करते हैं, है ना, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पे समझो, ये हो गया अपने पास प्लस क्यू आवेश, इस आवेश से ई बिंदु के बीच हम क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो डिस्टेंस क्या आना चाहिए, डिस्टेंस आना चाहिए A से लेकर के P। तो हम यहाँ पे R न लिखते हुए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे AP का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसकी दिशा क्या है, A से P की ओर, याद रखना है आपको। क्लियर हो गया, A से P की ओर इसकी क्या है, दिशा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है AP, इसकी वैल्यू पता करते हैं कि क्या होना चाहिए, है ना। AP इक्वल, जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसका मध्य बिंदु क्या है, O है, तो हमको इससे डिस्टेंस निकालना है ना, इससे तुलना करना है। AP की अगर वैल्यू पता करना है तो टोटल जो है डिस्टेंस कितना हो गया, O से लेकर के P। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, OP है। OP में से हम क्या करते हैं, OA को माइनस कर देते हैं,
कि पूरे डिस्टेंस, पूरी दूरी में से इस दूरी को माइनस कर देते हैं तो कितना बच जाएगा, एपी बच जाएगा, बचेगा। इसलिए हम अगर एपी का मान निकालना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ओपी माइनस ओए लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे एपी है लिखते हुए क्या लिख सकते हैं, E1 इक्वल 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन में ओपी माइनस ओए का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे एपी इक्वल हमको पता है कितना है, ओपी माइनस ओए है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ओपी की वैल्यू कितनी है, ओ से लेकर के पी के बीच का डिस्टेंस कितना है, सॉरी ये ओ से लेकर के पी के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, और ओए का डिस्टेंस कितना है, कुछ रॉन्ग हुआ लग रहा है। नहीं ठीक है। तो अब देखो ओ से लेकर के पी के बीच का डिस्टेंस ये हो गया बिंदु ओ से अगर हम चलते हैं पी तक तो कितना है उसका मान, आर है, तो यहाँ ओपी की वैल्यू रख सकते हैं आर माइनस ओ ए का मान कितना है, ओ से लेकर के ए के बीच का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है द्विध्रुव गुण का 2l है ना, मतलब इसको अगर हम मध्य बिंदु ओ रख देते हैं तो इसका मान हो जाएगा एल, इसका मान हो जाएगा एल आधा आधा। ठीक है, तो ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई एल। इस प्रकार से जो है ओ एपी का जो मान है या ओपी माइनस ओए को हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस एल लिख सकते हैं। यहाँ आ जाएगा E1 इक्वल 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इतना करके छोड़ देना है। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देखो इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है आपको, E1 की जो वैल्यू है कितनी आती है, ये E1 की वैल्यू निकली है ना, इसको मिटा देते हैं। अब सेम प्रोसेस चलेगी किसके लिए, माइनस क्यू आवेश के कारण। अगर आपको समझ में, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, जिससे आपको फिर क्लियर हो जाएगा, है ना। जब तक समझ नहीं आता तब तक आप इसको बार बार रिपीट करके देखते जाइए। अब जो है माइनस क्यू आवेश के कारण, फिर से देखो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, उसको दर्शाएंगे कैसे, E2 से दर्शा देते हैं। हमने इसको E1 से दर्शाया था, दर्शाते हैं E2 से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे Q अपॉन में आवेश को Q लेकर चलना है आर स्क्वायर, लेकिन आर नहीं लेना है अपने को, क्या लेना है, डिस्टेंस किसके किसके बीच का, जिस आवेश से जिस बिंदु के बीच हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो माइनस क्यू और P, मतलब माइनस क्यू मतलब क्या हो गया, कौन सा बिंदु, बी से लेकर के P के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा BP का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो दिशा है वो क्या आ जाएगी, BP दिशा आ जाएगी, सॉरी PB दिशा आ जाएगी, है ना। तो P से लेकर के B दिशा में विपरीत दिशा है, इसकी दिशा AP है, इसकी दिशा BP है, सॉरी PB है, PB दिशा में विपरीत दिशा, माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, E2 इक्वल, अब यहाँ पे शॉर्टकट में देख लो आप, BP का जो मान है वो कितना निकलेगा, B से लेकर के P का मान, है ना, और तुलना किससे करना है बता दी हमने, मध्य बिंदु से। तो B से P का मान निकालना है, मतलब मध्य बिंदु O हो गया, यहाँ से B से लेकर O तक चलेंगे और उसके बाद O से लेकर के P तक चलेंगे। क्या लिख सकते हैं इसको, BO प्लस OP, है ना, B से O और O से P, इनको दोनों को अगर आपस में जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, BP आ जाएगा, आएगा। BO का मान कितना है, देखो B से O का मान है L, और O से P का मान कितना है, O से P का मान यहाँ से यहाँ तक का मान ही दिया है R, तो यहाँ पे आ जाएगा R। इसका मतलब BP की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन में BP की वैल्यू आ गई L प्लस R का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि जहां तक दोनों हमने जो कंडीशन पढ़े सेम है। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए, उसको दर्शा दिए E1 से, फिर निकाल लिए माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको दर्शा दिए E2 से। ठीक है, तो अपने पास दो इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब जो है
हम निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। ठीक है, तो आपको यहाँ देखो कुछ समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको बताया एक जो है प्लस क्यू आवेश जिसकी दिशा है ए से पी की ओर, और एक है माइनस क्यू आवेश जिसकी दिशा है पी से बी की ओर। तो इसकी दिशा इधर है ना, इस साइड में, और इसकी दिशा जो है माइनस क्यू की वो इस साइड है। दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत है ना। तो हम इसको जो है परिणामी तीव्रता अगर ज्ञात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, परिणामी तीव्रता E इक्वल एक हो जाएगा E1, परिणामी तीव्रता निकाल रहे हैं E1 प्लस E2। ठीक है, लेकिन जो प्लस की आवेश के कारण तीव्रता थी उसको दर्शाए थे E1 से। इसकी दिशा तो सही है, विद्युत क्षेत्र की ओर है, लेकिन इसकी दिशा जो है माइनस की आवेश के कारण जो E2 का मान निकाले उसकी दिशा कैसी है, विपरीत है। तो यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा माइनस का, याद रहेगा ऐसा। परिणामी तीव्रता निकाल रहे हैं तो तीव्रता होती है E इक्वल E1 प्लस ब्रैकेट में माइनस E2। ठीक है, तो क्या याद रखना है, चूंकि जो है E1 व E2 एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में कार्यरत दो सदिश है, अतः इनका परिणामी सदिश जो हमने लिखे हैं इतना होगा। क्लियर, E इक्वल E1 प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस E2। ठीक है, तो जो है परिणामी तीव्रता निकालते हैं E इक्वल E1 प्लस माइनस E2। E इक्वल क्या आ जाएगा, E1 प्लस माइनस माइनस हो जाता है और ये आ गया E2। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से क्या करते हैं, E1 व E2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, मान रख देते हैं। ठीक है, तो रखो मान यहाँ पे E1 का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपॉन में R माइनस L का स्क्वायर होगा, और माइनस E2 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को अपने को सॉल्व करना है, और जो मान आएगा वही अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज देखो कि कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, Q को बाहर निकाल लेते हैं, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इसको भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो बचा क्या, यहाँ बचा 1 में R माइनस L का स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या बचा 1 में R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से समझना, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे हैं, अधिकतर जितने भी स्टूडेंट है वो सारे यहीं से मिस्टेक करते हैं, है ना, उनसे गलतियां यहीं से होती है, क्योंकि उनको एलसीएम लेते नहीं आता है। ठीक, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, अब यहाँ पे इनका एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम क्या हो जाएगा, जिसको नहीं आता शॉर्टकट, कई बच्चे ऐसे हैं कि 11 12 भी क्रॉस कर लेते हैं, बट कईयों को एलसीएम लेते नहीं आता है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझना, शॉर्टकट तरीका देखो, एलसीएम लेने के लिए वैसा लिख दो, R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब ये R माइनस L का स्क्वायर का एलसीएम में भाग देते हैं, तो R माइनस L स्क्वायर से R माइनस L स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा R प्लस L स्क्वायर, जो बचा उसका ऊपर में अंश में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस L का स्क्वायर ही होगा। फिर माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, सेम प्रोसेस, R प्लस L स्क्वायर का एलसीएम में भाग देंगे, R प्लस L स्क्वायर से R प्लस L स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा R माइनस L स्क्वायर, इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, R प्लस L किस रूप में दिख रहा है, A प्लस B दिख रहा है, क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस बी का स्क्वायर, और एक लग जाएगा यहाँ पे A माइनस बी का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर, और इसका मतलब होता है A का स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे A की जगह पे R रखना है और B की जगह में L रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पुट करेंगे तो R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको भी सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, तो R स्क्वायर माइनस 2RL प्लस L स्क्वायर। ठीक है, A की जगह में R यहाँ से और B की जगह में L रख दिए, और ये जो है R माइनस L स्क्वायर और R प्लस L स्क्वायर जैसा का वैसा रख देते हैं इसको। ठीक है,
क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, फिर आ जाता है यहाँ पे माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं, मतलब ब्रैकेट सोल्व कर देते हैं, आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के अंदर गुणा होगा तो आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो आर स्क्वायर और जो एल स्क्वायर है ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। होगा, कैसे होगा, ये आर स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एल स्क्वायर प्लस में, एल स्क्वायर माइनस में, तो कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या, अब बचा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये 2RL और ये 2RL प्लस प्लस है तो ऐड हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 4RL, और अपॉन में इसको क्या लिख सकते हैं हम, R माइनस एल आर प्लस एल। अब यहाँ पे देखो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं पूरे पे स्क्वायर लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो है यहाँ भी आपको प्रॉब्लम जा रही है, आप रिपीट करके इसको देख सकते हैं। क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इनको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 इंटू 2RL। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और ये जो है एक फॉर्मूला बना फिर से, a माइनस बी और a प्लस बी बना, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब फॉर्मूले से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, और पूरे पे भी क्या है, फिर से स्क्वायर है, तो पूरे पे स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक, अब जो है क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े थे P इक्वल द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल क्या होता है, 2Q इंटू 2L होता है, ऐसा कहीं पढ़े थे, है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, जितना भी अपने पास मटेरियल दिख रहा है ना, जो भी वैल्यू दिख रही है उसको क्या करेंगे, इस रूप में चेंज करेंगे। ठीक, तो क्यू को यहाँ क्यू में लिखते हुए 1 भी लिख सकते हैं, है ना। ये क्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 जैसा का वैसा लिख लिए, ये 2 को भी जैसा का वैसा लिख देते हैं। ठीक है, या साथ में लिखते हैं पहले क्यू, फिर लिख लेंगे इंटू 2 और एल को लिख लिए साथ में। अब क्या बच गया, साथ में लिख लिए इसके, 2 को जैसा का वैसा छोड़ दिए। अगर ये समझ नहीं आ रहा होगा तो आर को भी पहले लिख लेते हैं साथ में यहाँ पे, है ना। ये 2 हो गया और ये आर को लिख लिया। अब क्या बचा, ये 2L बचा और ये Q बचा, तो इनको लिख लिए। ठीक है, और अपन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब जो है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पे देखो Q इंटू 2L कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ये दिख रहा है Q इंटू 2L। इसकी वैल्यू कितनी होती है, P, मतलब इसका जो मान है वो कितना होता है P। तो यहाँ पे 2R और फिर इसका जो मान है हमने रख दिए P। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। या इसको अगर हम सीक्वेंस में जमा ले तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ब्रैकेट में आ जाएगा 2PR या 2RP भी चलेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई, ये जो मान आया, यही अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है। क्या करना है, जहां से अपने को एलसीएम लेना है वहां पे आप ध्यान से समझना। ठीक है, मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले और दोनों का परिणाम भी निकाल लिए। अब वो ये अपने को ये सब सॉल्व करते आना चाहिए। 11th-12th में स्टूडेंट है तो ये सब करते सबसे बन जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, यही जो है अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति। लीजिए कि छोटे द्विध्रुव आघूर्ण के लिए अगर हम निकालना चाहे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है ना,
छोटे द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, अगर द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई क्या है, कम है, छोटा है, तो उस समय जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। ठीक है, छोटा द्विध्रुव है तो एल का जो मान होगा, द्विध्रुव आघूर्ण का मान, वो आर की तुलना में क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, इस कंडीशन में जो है एल को क्या करते हैं, जो एल की वैल्यू है उसको नगण्य मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, है ना, जीरो मान के छोड़ दो। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, E इक्वल 1 में 4πε0 के 2πr अपॉन में आर स्क्वायर, एल को तो पूरा छोड़ दिए है ना, और पूरे पे क्या है स्क्वायर, तो ये एल को नगण्य मान लिए, जीरो मान लिए, तो जीरो हो गया पूरा, मतलब आर पे स्क्वायर, फिर पूरे पे स्क्वायर, ये टोटल कितना हो गया, आर पे 4 हो गया, यहाँ से एक आर कैंसिल, तो ई इक्वल 1 में 4πε0 के इंटू 2p अपॉन में आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। तो ये जो व्यंजक निकला है किसकी निकला, छोटे द्विध्रुव आघूर्ण के लिए जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इतना निकलता है। जब द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होगा, छोटा होगा, मतलब एल का जो मान होगा वो बहुत कम होगा, किससे, आर से। तो अपने को जो है अक्षीय स्थिति में व्यंजक निकालने पूछेगा तो यहाँ तक निकालना है ना। क्या निकलता है मान, ई इक्वल 1 में 4πε0 इंटू के, और फिर आ जाएगा 2p अपॉन में आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति के बारे में,